तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल को लर्न करें, और कुछ फीचर्स भी मैं बताऊंगा पीरियोडिक टेबल के। आप जानते हैं कि जो आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड करती है जो बेस्ड होती है वो एटम नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसे बनाते हैं, जिसके अंदर 7 पीरियड होते हैं और 8 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। 7 पीरियड है इसके अंदर और 8 क्या है, ग्रुप। तो एक बार देख लेते हैं किस तरह से पीरियोडिक टेबल आपको लर्न करनी है। शुरुआत करेंगे हम हाइड्रोजन से। आज बात करने वाले हम किसके बारे में, पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं हाइड्रोजन वाले ग्रुप की, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में, जिसे हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। अब बात आ जाती है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स ही क्यों कहते हैं। तो उसे इसलिए एल्कली मेटल कहा जाता है क्योंकि जब हम इसे वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को, तो वाटर डिजोल्व करने के बाद ये जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसका नेचर होता है एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब कैसा होता है, बेसिक सॉल्यूशन। इसलिए हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो पता चल गया होगा आपको कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। फिर उसके बाद हम सेकंड वर्ग की बात करते हैं। इसे याद कैसे करना है, ट्रिक मैं आपको बताने वाला था। तो इसे याद करने की ट्रिक है ली ना की रब से फरियाद। है ली ना की रब से फरियाद। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, है ली ना की रब से फरियाद। है ली ना की रब से फरियाद। फिर दूसरे की अगर हम बात करते हैं, एटम नंबर भी आप लिखते रहिए इसके साथ साथ। फर्स्ट 3, 11, 19, 37, 55, 87। देखो, अगर आपको इस फर्स्ट वाले का जो एटम नंबर फर्स्ट वाली सीरीज के लर्न हो गए, फर्स्ट वाले सिर्फ 1 का आपको याद करना है, पहले वाले का। अगर हाइड्रोजन का आपको पता है, बाकी सबके एटम नंबर अपने आप आपको लर्न होते चले जाएंगे। कैसे, आपको 2 ऐड करना होता है पहले उसमें, फिर ऐड करना होता है 8, फिर ऐड करना होता है 8, फिर 18 ऐड करना होता है, फिर 32, और फिर पहले 8, फिर 8, पहले यहां से यहां तक क्या होगा 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 32। इस तरह से आपको नंबर ऐड करने पड़ते हैं। अब आपको अपने आप लर्न होते चले जाएंगे। जैसे कि इससे वाले सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में क्या आएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसका अगर आप एटम नंबर लिखेंगे 4, 12, 20, 38, 56, 80। इसकी ट्रिक आपको याद हो गई होगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन स्टार्ट होती है यहां से, जो हमारी ये पीरियोडिक टेबल है, ये 4 ब्लॉक में डिवाइड होती है।
इसका नाम है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन क्योंकि अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं हमें इसे क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। जब भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आपके साथ नोटबुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें इससे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था इसमें कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स? क्योंकि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं और अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप वालों को कहते हैं एल्कली मेटल्स। फिर आता है डी ब्लॉक। शुरुआत कर दी हमें यहां से। सोनी, टी, वी, को, मत, फे, को, नी, कु, जी। आज बस मैं आपको लर्न करना सिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल, और कल मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो 2 पार्ट में रहेगा ये वीडियो, और फिर सभी के नेम भी बता दूंगा साथ ही साथ। देखो आपको यहीं से आगे क्या आ जाएगा? एटम नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सोनी, टी, वी, को, मत, फे, को, नी, कु, जी। ट्रिक लिखते रहे, क्योंकि ये जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपने जीवन में ये आपके माइंड में आती रहेगी, मतलब कि आपके सामने आती रहेगी कहीं ना कोई एलिमेंट आता रहेगा, उसका एटम नंबर की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये आपको लर्न होनी चाहिए। उससे आगे है या, जरा, निभा, मोहब्बत तेरी, रो, रो, पड़ी, आज, चांदनी। यार, जरा, निभा, मोहब्बत तेरी, रो, रो, पड़ी, आज, चांदनी। तो इसे कैसे लिखेंगे आप? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। फिर आएगा उसके बाद ला, हफ्ता, वरना, रे, उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। ला, हफ्ता, वरना रे, उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। मैं सभी पॉइंट बताना चाह रहा हूं आपको, पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न करवाऊंगा, तो आप लिखते रहिए साथ ही साथ इसे। साथ साथ लिखते रहिए ट्रिक भी। यहां पर क्या आएगा? 57। इसमें एक चीज है कि इनको क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और वैसे कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये मैं बताऊंगा कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। तो ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा। फिफ्टी 57 के बाद आता है 72। अब बहुतों माइंड में आ रहा होगा, सर 57 के बाद 72 कैसे आता है? 57 के बाद तो 58 आना चाहिए। तो वहां पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि जो यहां से 14 एलिमेंट्स गए हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए उन्हें हम नीचे लिख सकते हैं।
मतलब उन्हें कहाँ लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे, ठीक है। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। उसके बाद है नेक्स्ट सीरीज, अकेले रदरफोर्ड डूबा, सौरव गांगुली बचा, हंस मत 10 रथ कौन। अकेले रदरफोर्ड डूबा, सौरव गांगुली बचा, हंस मत 10 रथ कौन। यहां पर क्या लिखेंगे आप, 89, लेकिन यहां पे क्या आएगा 104। इसके 14 एलिमेंट्स कहां चले गए, इसके 40 एलिमेंट्स नीचे आएंगे आपके, वो एक ब्लॉक की सीरीज के पार्ट होते हैं। फिर क्या आएगा 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। तो मैंने आपको बता दिया, फिर एक बार बता देता हूँ। सोनी टीवी को मत फेंको नीकू जी, यार जरा निभा मोहब्बत तेरी, रो रो पड़ी आज चांदनी, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ, और हो जा अकेले रदरफोर्ड डूबा, सौरव गांगुली बचा, हंस मत 10 रथ कौन। डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप होते हैं, एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप होते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की शुरुआत होगी यहां से। तो ये ग्रुप कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पीरियड की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बोरॉन। बोरॉन के बाद क्या आएगा, एल्युमिनियम। और यहां पे आएगा गैलियम, इंडियम, थैलियम। कैसे याद कर सकते हैं आप इसे, बैंगन आलू गाजर इन थैला। फिर बता रहा हूं मैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला। कौन सा ग्रुप है, 13 ग्रुप है। कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक। उसके बाद आएगा 14 ग्रुप। कॉलेज स्टूडेंट गए शराब पीने। कॉलेज स्टूडेंट गए शराब पीने। तो नेक्स्ट वन ये बन सकता है इसका, कॉलेज स्टूडेंट गए शराब पीने। फिफ्टीन ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है 15 ग्रुप में, कि इसे हम पिनकोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, पिनकोजेंस। पिनकोजेंस का मतलब क्या होता है, जो सफोकेशन क्रिएट करता है,
जिनकी प्रेजेंस में हमें क्या लगती है, सफोकेशन लगती है, उसे कहते हैं हम पिनकोजेंस। तो याद रखना कि 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को पिनकोजेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी प्रेजेंस में हमें सफोकेशन फील होती है। जन का मतलब क्या होता है, जनरेट करने वाला। पिन को मतलब क्या होता है, सफोकेशन। फिर आते हैं हम नेक्स्ट ग्रुप पे, ओ उस से टी को, उस से टी को। ये कौन सा ग्रुप है, 16th ग्रुप है। उसमें क्या लिखोगे आप, उस से टी को। उसके बाद आएगा 17th ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं चैल्कोजेंस। इसे क्या कहते हैं हम, चैल्कोजेंस कहते हैं। 16 ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम, चैल्कोजेंस कहते हैं इन्हें। इसका मतलब क्या होता है, ओर फॉर्मिंग। यानी कि ज्यादातर जिनके ओर होते हैं, जैसे कि जो ओर होते हैं तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे, सल्फर की फॉर्म में मिलेंगे। आपने पढ़ भी रखा होगा 10th क्लास में मेटलर्जी में। तो ओर फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, ज्यादा जो ओर होते हैं तो किसके होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं, सल्फर। मतलब कि ऑक्सीजन की फॉर्म में रहते हैं, सल्फर ऑक्साइड की फॉर्म में रहते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में रहते हैं। ऑक्सीजन सल्फर की ओर नहीं होते, लेकिन ऑक्साइड और सल्फर की फॉर्म में रहते हैं। फिर है, फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इन्हें कहते हैं हम हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मिंग। ज्यादातर जो सॉल्ट होते हैं उन्हें हेलोजेंस ही बनाते हैं। आपने देखा होगा घर पे ही एग्जांपल NaCl का, सॉल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और वो किसमें काम आता है, सॉल्ट फॉर्मिंग में ही। मतलब सॉल्ट ही होता है, घर में कॉमन सॉल्ट की तरह हम यूज करते हैं उसको। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं 18th ग्रुप, तो 18th ग्रुप की आप जानते हैं नोबल गैस कहा जाता है उन्हें। नोबल गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होते, उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, सॉरी 12 नहीं 10 होते हैं। और एस ब्लॉक में कितने होते हैं, 2 होते हैं। 12 तक ग्रुप होते हैं, और होते कितने ग्रुप है, टोटल 10 ग्रुप होते हैं। एस ब्लॉक में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और पी ब्लॉक में कितने होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं। थोड़ी देर में आपको मैं पता, मतलब कि नेक्स्ट से या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप पोजीशन पता लगाएंगे किसी भी ग्रुप या पीरियड के अंदर किसी भी एलिमेंट की, उसकी भी ट्रिक बताऊंगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बैंगन आलू गाजर इन थैला, कॉलेज स्टूडेंट गए शराब पीने, नाना पार्टिकल असरानी सब बीमार, उससे उस OH उससे टी को, फिर कल बाहर आई अंटी। उसके बाद क्या आएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि तो हीलियम से स्टार्टिंग होती है इसकी। हीना नीना और करीना एक्सरे रंगी। हीना नीना और करीना एक्सरे रंगी। तो ये पता चल गया होगा, इन्हें नोबल गैस कहते हैं। तो नोट डाउन आपने कर लिया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अब कुछ यहाँ के एलिमेंट्स रह गए, इनका एटम नंबर रह गया है। तो एटम नंबर कितना है, यहाँ पे आएगा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 83, 84, 85, 86। ठीक है। इसके बाद
मैंने कल भी बताया था आपको किस तरह से निकाल सकते हैं, UUT, UUQ, UUP। वैसे तो एलिमेंट्स के नाम भी आ गए, लेकिन आप इनसे याद कर सकते हो, UUH, UUS और UU। यहां पर कुछ एलिमेंट्स के वो रह गई, तो इसका होता है 13, इसका होता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका नंबर होता है 2, 13, 14, 15, सर्कल में दिख रहा है, जो इस सर्कल में कर दिया है थोड़ी गलती से हो गई, बाकी आप याद रखना कि ये एटम नंबर है इनके, और ये जो ऊपर वाला है ग्रुप नंबर है, कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट। तो ये मैंने आपको बता दिया है, कहाँ तक हो गए हैं 18 ग्रुप। अब बस सिर्फ कौन रह गया, P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, S ब्लॉक हो गया है, अब रह गया F ब्लॉक, जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो उसमें कैसे करेंगे, दो सीरीज होती है उसकी, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। क्यों कहते हैं लेंथेनॉइड्स उसे, क्योंकि वो लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं। एक्टिनॉइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक्टिनियम से स्टार्ट होती है। अब बात करेंगे कैसे हम करेंगे उसे याद। सेलिना और प्रिमला ने डंडे से, सेलिना और प्रिमला ने डंडे से पिम्मी और सिम्मी को मारा। यूरोप गया तब डायरिया हो गया। उसके बाद आएगा अरे टमाटर, येलो और ब्लू। फिर एक बार मैं बता देता हूं, ये थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट है। सेलिना और प्रिमला ने डंडे से पिम्मी और सिम्मी को मारा, यहां पे खत्म हो जाएगा सिम्मी तक। यूरोप गया तब डायरिया हो गया। अरे टमाटर, येलो, ब्लू कहां से आया, BLU से, ब्लू है। तो कैसे लिखेंगे आप इसे, एटम नंबर के यहां से स्टार्ट होगा इसका 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। याद रखना है, हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि वो यहां से स्टार्टिंग होती है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा नेक्स्ट सीरीज, 89 के बाद 90 से स्टार्ट होगी। थोड़े पहलवान उनसे निपटो, पुराने आम कम बिकते हैं कैलिफोर्निया स्टेट में। थोड़े पहलवान उनसे निपटो, तो यहां आएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। थोड़े पहलवान उनसे निपटो, पुराने आम कम बिकते हैं कैलिफोर्निया स्टेट में। फैमिली में नो लड़ाई, लड़ाई आएगा, ठीक है ना। तो 100, 101, 102, 103 LR है। तो आपने पूरी पीरियोडिक टेबल लिख दी है। अब आपको पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न हो जानी चाहिए। अब क्या क्या चीजें हैं कल मैं आपको बताऊंगा, इसके में कुछ चीजें पीरियोडिक टेबल के बारे में, कोई नई नई चीजें। परसों मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसकी पोजीशन पता लगाएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट की, कि वो कौन सी पोजीशन पे, कौन सा ग्रुप है उसका, कौन सा पीरियड। तो इसे नोट डाउन कीजिए और इसे लर्न करने की कोशिश कीजिए। कम से कम 4 या 5 बार आप लिख करके देखिए तो आपको लर्न हो जाएगी, क्योंकि मुझे लर्न होगी तो आपको लर्न हो जानी चाहिए।